नमस्कार। कांग्रेस पार्टी में जो घमासान बना हुआ है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। राजस्थान की सियासत को क्या होगा, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर क्या होगा, कांग्रेस आलाकमान के आदेश की अनदेखी के क्या मायने हैं। कई अहम सवाल हैं जो हम सबके सामने आज खड़े हो गए हैं। जिस तरह से राजस्थान में घटनाक्रम हुआ है, हमने देखा है कि जो आलाकमान है कांग्रेस का, वो चाहते हुए अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत विराजमान हो। एक तरह से पूरी तैयारी है कि अशोक गहलोत माना ही जा रहा है कि वो चुनाव जीतने वाले हैं, और ये भी एक तरह से चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते। वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि एक तरह से आलाकमान शायद चाहते हैं कि सचिन पायलट वहाँ पे बैठ जाएं उस पर। तो जो इन दो नेताओं की खींचतान है राजस्थान में, वो इस राज्य के लिए घातक तो है ही, क्योंकि यहाँ पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं। और अगर दो इतने प्रमुख चेहरे वहाँ पर आपस में भिड़ते रहेंगे तो ना तो राज्य का विकास हो पाएगा, ना ही वहाँ पर सामूहिक फैसले लिए जा सकेंगे। और अगर विपक्ष में बीजेपी बैठी है तो उससे आप कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि आप तो एक दूसरे से ही भिड़े हुए हैं। इसका नकारात्मक असर राजस्थान पे तो पड़ ही रहा है। फिर एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है वो है अध्यक्ष पद को लेकर। भाई, आप जो अध्यक्ष पद के लिए जो आपने चुनाव किया है, अशोक गहलोत हों, हालांकि इसमें शशि थरूर कह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। फिर आज कमलनाथ आकर सोनिया गांधी से मिले हैं जब राजस्थान का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद। कुछ और नाम भी हैं, एक दो नाम और भी हैं जो सामने आएंगे। लेकिन जो अध्यक्ष होता है वो बहुत ही विश्वसनीय चेहरा होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। वो कांग्रेस पार्टी का संचालन करेंगे। वो कांग्रेस पार्टी का पूरे देश भर में जो विपक्ष से, खासतौर से बीजेपी से जो एक मुकाबला करना है, क्या वो कर पाएंगे। अगर आलाकमान के राजस्थान को लेकर ही अगर कहने की अनदेखी हो रही है तो क्या अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाए जाने पर सवाल खड़े होने चाहिए। इस पे सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि क्या कांग्रेस आलाकमान ने काफ़ी समय लगा दिया राजस्थान में। जिस तरह से इन दो नेताओं के बीच में खींचतान 2 सालों से चल रही है, उसको क्या पहले ही उसको सेटल करना चाहिए था। और उसका असर अब राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस पर कितना नकारात्मक असर। एक तरफ आप पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष पर आप बीजेपी पर एक तरह से आरोप लगाना चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी बंटवारा करती है, लेकिन खुद कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही गहन चिंतन और मंथन का समय है कांग्रेस के सामने। वाकई में कठिन परिस्थिति है। कांग्रेस आलाकमान को सोचना होगा कि किस तरह से इस घटनाक्रम को जल्द से जल्द इस पर विराम लगाया जा सके, क्योंकि जो प्रभारी लोग हैं वो वापस आए। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और मुलाकात कर जिस तरह से कहा अजय माकन ने कि हमें एक लिखित रिपोर्ट देनी है, आज रात या कल सुबह तक देनी है। और जिस तरह से शर्तें रखी गई हैं कि आप विधायकों को अलग अलग करके नहीं मिलेंगे, आप विधायकों को समूह में मिलिए, आप जो 102 वफादार लोग हैं उन्हीं में से किसी को चुनाव करिए, और उस 19 अक्टूबर के बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो अपने आप में जिस तरह से कॉर्नर किया गया है आलाकमान को, ये आलाकमान के कई मसलों पर सवाल उठाएगा। और अपने आप में ये एक और संकेत है कि किस तरह से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस सफल हो रहा है भाई। लेकिन वाकई में ऐसे में बीजेपी के हाथ बुलंद हो गए हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से अपने इस मसले को देखा है, और अब देखना ये होगा कि आज रात या कल तक किस तरह का फैसला कांग्रेस आलाकमान लेती है। क्या कोई और नाम अध्यक्ष पद के तौर पर सामने आएगा, और क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे राजस्थान के, उनको वो पद छोड़ना नहीं होगा।